के सामने मना कर दिया, महाराज मेरे भैया कन्हैया का मामला है, आप बीच में मत पड़ो। इतने वचन जैसे उसने अर्जुन ने जवाब दिया, भैया अब क्या करें बताओ। जब उनकी बहन जो खास है उन्होंने ही मना कर दिया, अब क्या किया जाए। अब हमें क्षमा करो भैया, तुम दूसरी गली देखो जाए। अब तुरंत ही वहां से चित्रसेन चले, पहुंचे कहां, नारद के पास में। अब दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं मुझे बचाने वाला है। ये बात इंद्र ने भी कही थी कि तुम नारद के पास जाओ, कोई उपाय बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई मैटर फंसता है तो नारद ही उसको सुलझाते हैं, उलझायु देते हैं, सुलझायु देते हैं। क्यों? इंद्र ने स्वयं बताया कि मेरा पुत्र जयंत जब भगवान ने उसको सीक का बाण मारा था, नारद देखे विकल जयंता। जैसे विकल जयंत को देखा था तो नारद ने उसको उपाय बताया था। अब चित्रसेन की पत्नी और चित्रसेन दो लोग पहुंचे, हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज तुम्हारे अलावा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब नारद ने जवाब दिया, सुनो चित्रसेन, जैसा जैसा मैं कहूंगा ना तुम वैसा करना, चलो मेरे साथ। अब चित्रसेन और चित्रा को जाकर के नारद जी कहां ले गए, गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे ले गए, जवाब दिया देखो तुम यहाँ दो लोग एक चिता तैयार करो। चिता तैयार करने के लिए जैसे कहा तो चित्रसेन कहने लगे, बाबा जी कहाँ बात कर, जिंदगी में पहले मार डरी होगा, चिता एडवांस में बनवा रहे हो। नारद कहां लेके बची वो चाह रहे कि मन्नो चाह रहे, जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुम करो। चिता तैयार करवा दी। अब चित्रसेन से जवाब दिया, तुम इस पर लेटो। चित्रसेन कहने लगे, हमें मालूम पर रो बाबा जी आओ तुम हमारो काम ही करने को आए, एडवांस में लेटवा रहे हो। नारद कहने लगे लेटो। चित्रसेन लेट गया। अब चित्रा से जवाब दिया, कल मैं यहाँ आऊंगा, यानी अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आऊंगा, और जब एक बार नारायण कहें तो तुम रोने लगना चित्रा, और जब 2 बार नारायण नारायण कहें तो और तेज रोने लगना। और सुनो, जब तक हम तुमसे इशारा ना करें तब तक कोई बात तुम बताना नहीं। अब हम कोई जुगाड़ करने जा रहे हैं। अब चित्रा चित्रसेन को चिता पर लिटा दिया, चित्रा को भली भांति समझा दिया तुम्हें क्या करना है। दोनों लोगों को वहां छोड़ा। अब नारद चले कहां, अब सोचने लगे अब हम जाएंगे। पहुंचे कहां, अंत थोड़ा कहूंगे, क्योंकि जानते हैं कि कन्हैया को समझाने वाले, उलझने वाले अर्जुन के अलावा दुनिया में कोई बहादुर हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन के ही घर गए। अर्जुन थे नहीं, मिला कौन, अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा, जो कन्हैया की बहन थी, सुभद्रा मिली। और जैसे ही सुभद्रा ने बाबा जी को आते हुए देखा, बहुत मगन है देवर्षि नारद। जैसे नारद को आता हुआ देखा तो सुभद्रा पहुंच गई सामने, बाबा जी को प्रणाम किया। नारद कहने लगे आयुष्मान भव। अब सुभद्रा से देखो मीठी मीठी बातें करने लगे। जवाब दिया, देवी हाँ वैसे हम तुम्हारे यहाँ एक काम से आए हैं। क्या काम बाबा जी? जवाब दिया, वैसे आज का मुहूर्त इतना बढ़िया है, हम गंगा स्नान को जा रहे हैं, क्या तुम भी चलना चाहोगी? तो सुभद्रा ने जवाब दिया, गंगा स्नान बाबा जी फायदा क्या होगा? नारद कहने लगे, आज कुछ ज्यादा ही फायदा हुई है सुभद्रा, क्या होगा? तो नारद कहने लगे, सुनो देवी, आज का ऐसा विधान है, आज गंगा स्नान करने से उत्तम पवित्र है परम याज, मैं आया तुम्हें बताने को। सुनो देवी, तुम मेरे साथ चलो, ऐसा विधान है आज। उत्तम पवित्र है परम याज, मैं आया तुम्हें बताने को। मैं गंगा नहाने जाता हूँ, और इच्छा हुई चलो नहाने। आज गंगा
जवाब दिया देवी आज गंगा नहाए वे चलो, आज कुछ ज्यादा ही फायदा है। क्या फायदा? जवाब दिया आज का ऐसा विधान है, आज के दिन जो देवी गंगा स्नान करेगी वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो जाएगी। और जो सुंदरता को ना सुनो, सुंदरता में जानते हमारी माताएं बहनें कितो आगे रहती हैं। हाँ अरे भैया, अगर हमारी माता लोगन से कोई कह देने आज भी मेरे भारत में ऐसी माताएं हैं, अगर इनसे कह दिया जाए कि दुनिया की तुम सबसे सुंदर स्त्री हो जाओगी, 11 मंदिर 15 बेलना अपने पति को रोज मारो। हाँ मेरे भारत में आज भी ऐसी माताएं हैं, शुरू हो जाएगी सुंदरता के लिए, नाई दिन में तो सोबत में 1 2 3 करके, हाँ बस सुंदर कैसे बने। जवाब दिया चलो आज गंगा नहाने को, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाओगी तुम। तो जैसी सुंदरता को जवाब दो, बाबा जी सही बात बोले। हाँ सुंदरता को ना सुनो, सुभद्रा तैयार होने लगी, दौड़ी दौड़ी गई। जवाब दिया बाबा जी हाँ ऐसा करो आप बैठो, हम थोड़ा अपने पति से सलाह ले ले तब चले। और जो नारद ने सुनी, पति यानी अर्जुन, और अर्जुन जानेंगे तो मामला कैंसिल भी हो सकता है। तो नारद ने जवाब दिया सुनो देवी, आज ऐसा विधान है, आज बिना पति से बताए हुए गंगा स्नान करोगी तो 2 गुना फल मिलेगा, पति जान गया तो फल नहीं मिलेगा, सुंदर नहीं बन पाओगी। अब सुभद्रा कहा जाने की बाबा की चाल का है। जवाब दिया बाबा जी कोई बात नहीं, पति से नहीं बताऊंगी। अच्छा साथ में कोई दासियां ले चल सकती हूँ? नारद कहने लगे हाँ जितने लोगों को ले चलोगी, दासी नौकरानी सहेली, उतनी बढ़िया बात, फायदा तुम्हारा होगा। ले लिया। अब सुभद्रा तुरंत ही लेकर के सब लोगों को चली, आगे आगे नारद बाबा, पीछे पीछे सुभद्रा, उनके पीछे टोली पूरी महिलाओं की लगी हुई है। अब जा करके गंगा मैया के किनारे पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े, गंगा मैया से क्षमा मांगी। जवाब दो गंगा मैया मुझे क्षमा करना, क्योंकि आज मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है। और एक बात और बताएं, झूठ बोला जाता है कहाँ? अगर कोई गरीब बिटिया की शादी बन रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से तो वहां बोल दो, किसी की जान बच रही है तुम्हारे झूठ बोलने से तो वहां पर झूठ बोल दो। नारद ने जवाब दिया मैया इनको चाहे सुंदर बनाना चाहे ना बनाना, लेकिन मैंने चाल चली है चित्रसेन की जान बचाने के लिए। तो गंगा मैया से प्रार्थना की है बार बार, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की, कि गंगा तेरा निर्मल है पानी। बोले तो सभी लोग तालियां बजा करके, कि गंगा तेरा निर्मल है पानी, नदियों की तू है महारानी। गंगा मैया किनारे पहुंच गए, स्नान करवाया। जवाब दिया हो गई स्नान, चलो मेरे साथ में। अब नारद बाबा देखो उसी रास्ते से चले जौन से रास्ते पर चित्रसेन चिता पर लेटे हैं, चित्रा पास में बैठी है। अब नारद घूम के बाई रास्ता से गुजरे, और जैसे ही गुजरे एक उंगली उठाई नारायण, और जैसे चित्रा के कान में नारायण की ध्वनि सुनी चित्रा रोने लगी। अब जैसे चित्रा रोई सो सुभद्रा के कान में पहुंची थोड़ी आवाज। अब नारद ने फिर उंगली उठाई नारायण नारायण। अब जो 2 बार सुनी चित्रा और जो रोने लगी। अब देखो जैसे चित्रा की आवाज सुभद्रा के कान में पहुंची, सोई जवाब दिया बाबा जी हाँ रुको रुको, हमें मालूम पड़ रहा कोई रो रहा है। अब देखो नारद जाने सब कुछ, क्यों लीला तो उन्हीं की रची धरी सब। तो कहने लगे देवी कहाँ कौन रो रहा है? ये तो दुनिया है,
कोई रोता है कोई हंसता है, कहां सबके चक्कर में पड़ी हो, चलो घर चलो जल्दी। ये तो दुनिया है देवी कि मैंने जग किया जब तस्वीर देखी। सत्य है सज्जनों, मैंने जग किया जब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। दुनिया की रीत एक हंसता है तो 10 रोते हैं। कोई अपने दुख से रो रहा है और कोई दूसरा, कोई सुखी है तो पड़ोसी जल रहा है, वो रो रहा है उनके सुख से। मैंने जग किया जब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग किया जब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते। दुनिया की रीत है, कहाँ चक्कर में पड़ी हो, घर चलो। सुभद्रा कहने लगी नहीं बाबा जी कोई रो रहा है। अब नारद धीरे धीरे पहुंच गए वहां जहां चिता पर चित्रसेन लेटे। चित्रा रो रही है और जो चित्रा को रोता हुआ देखा सोई देवी दौड़ी पास में। अच्छा माताओं बहनों की ये आदत होती है, हम आप कहीं रास्ते में जाओ कोई रोता हुआ मिल जाए तो कोई बात नहीं पूछोगे, एक गलत बात है। और इन लोगों को कोई दिखाई दे जाए फिर देखो आराम से पास में पहुंच जाएंगी, पास में पहुंच जाएंगी। अब दूसरी जनीन के आंसू पोंछेंगी, यानी उनके आंसू पोंछिए और अपने आप बैठ के अपने आंसू बहाइए। हाँ, यानी दूसरे के आंसू पोंछेंगी, अपने आप अपने आंसू बहाएंगी। वही बात बनी। सुभद्रा पास में पहुंची और जैसे पास में पहुंची चित्रा को रोते हुए देखा। सुभद्रा दौड़ी उनके आंसू पोंछने लगी। अब सुभद्रा को और जो महिलाएं साथ में गई थी देखा कि आंसू पोंछते हुए। अब दूसरी जनी दौड़ी हुई, सुभद्रा के आंसू निकल रहे थे, सुभद्रा के आंसू पोंछने लगी, अपने बहाने लगी। अब तीसरी जनी दौड़ी, वे उनके आंसू पोंछने लगी, अपने आप अपने आंसू बहाने लगी। नंबर पर नंबर लग गया, सब लोग ऐसे ही रो रहे बैठी बैठी वहां पर। और टिकरी से लल्ला जी की बुआ जी की तरफ से 100 मुद्राएं दान हुई। आशीर्वाद है परमात्मा सुख और शांति देते रहे, सद्बुद्धि प्रदान करें। जब वहां पर लाइन लग गई, वो उनके आंसू पोंछ रही, वो उनके पोंछ रही है। नारद ने पूछे मुड़ करके देखा, जवाब दिया सुभद्रा से, देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? तो जैसे सुभद्रा को सब लोगों ने देखा, अब एक जनी नारद जी से जवाब दिया, बाबा जी मुझे मालूम नहीं है, अब जो रोती है थी इसलिए मैं भी रोने लगी इनको देख करके। तो नारद ने उनसे पूछा तुम क्यों रोई? कहने लगी बाबा जी जे रोई रही होती ता से हम रोने लगे। उनसे पूछा तुम? धीरे धीरे सुभद्रा पर बात आ गई, क्यों रोई देवी आप? सुभद्रा कहने लगी बाबा जी जे बेटी रो रही है इसलिए मैंने इनको देखा तो मैं भी रोने लगी। अब जवाब दिया चित्रा से नारद ने, क्या बात देवी क्यों रो रही हो तुम? अब देखो नारद को मालूम सब कुछ है क्योंकि उन्होंने ये सब रचा है। चित्रा से बोले क्या बात क्यों रो रही हो तुम? चित्रा कहने लगी क्या बताएं महाराज। सुभद्रा कहने लगी हाँ बताओ देवी क्यों रो रही हो? नारद की तरफ चित्रा ने देखा, बाबा जी बताए दे। नारद अबे नाव ना ले लियो, हमें नहीं मालूम, करा धराया सब बेकार जाएगा। अभी इनका थोड़ा पावर तो बढ़ने दो कस के, उसके बाद में जब हम इशारा करें तब बताना पूरी बात, बताओ ना। चित्रा कहने लगी कोई बात नहीं, जाओ तुम जाओ जीजी, कोई बात नहीं, हमें रोने दो। नारद कहने लगे सुभद्रा से, देवी ए रोती है रोने दो, क्या मतलब बेकार में? चलो अगर ये तुम्हें कोई बात बता देगी तो इनके
आंसू बह रहे हैं, इनके आंसू तुम पहुंच थोड़ी दोगी। रोया उसी के सामने जाता है जो आंसू पहुंच सके। सुभद्रा कहने लगी पहुंच दूंगी, कम से कम ये बताएं तो। बताओ देवी चित्रा से बोली सुभद्रा, बताओ क्या बात है। अब चित्रा ने फिर देखा, बाबा जी कब बताए थे? नारद के हाँ, अबे नाव ना ले ली ना, हमें नहीं मालूम है। हाँ चुप बैठी रहो। अब फिर देखा, अब नारद बोले सुभद्रा से, देवी मान लो अगर ये बता दे तो क्या तुम इनके आंसू पहुंच दोगी? सुभद्रा कहने लगी क्यों नहीं, जरूर पहुंच दूंगी। तो अब नारद समझ गए इसका मतलब अब पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो नारद चित्रा से बोले, हाँ देवी तुम जानती हो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। सुभद्रा से बोले, देवी इनको विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने कहीं आंसू पहुंच दोगी। चित्रा की बात और सुभद्रा के लिए क्या बोले? नारद चित्रा से कहने लगे तुम जानती नहीं हो इनका कितना पावर है। तुम कोई बात तो बताओ, ये अर्जुन की पत्नी है, तुम्हें जरूर बचाएंगी, बताओ क्या बात है। तो चित्रा ने देखा, जवाब दिया बाबा जी से, बाबा जी अगर मैंने इन्हें बता दिया और अगर इन्होंने मुझे कहीं मना कर दिया तो? नारद कहने लगा, हाँ बातों खैर सही है, कहूँ मना कर दिया तो तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, कोई बात नहीं, रुको। अब सुभद्रा से बोले, देवी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा करो तुम कसम खा जाओ, और जो कसम को ना सुनो बिल्कुल धर दो जाए के बिल्कुल पलई पर एकदम से सुभद्रा को नारद ने, देवी कसम खा जाओ तब इन्हें विश्वास होगा। जोश में आ गई सुभद्रा, लिया हाथ में पानी, कसम खा गई, बहन बताओ मैं तुम्हारे सामने कसम खा रही हूं। सौगंध पति की खाती हूं, अब मैं तेरी जान बचाऊंगी, जो भी बातें सुनने में आएंगी सब करके दिखलाऊंगी। चित्रा ने जैसे सुना कि कसम खा गई, अब चित्रा बताने लगी, महाराज सुनो मैं यहाँ सती होने आई हूँ, जो सती को ना सुनो। सुभद्रा कहने लगी किसके साथ? चित्रसेन चिता पर लेटे थे, उठ के खड़े हो गए, जवाब दिया हमारे साथ। नारद ने देखा, जवाब दिया, ले बना बनाया काम सब बिगाड़ दिया। अब सुभद्रा हंसने लगी, बहना तुम्हारा पति जिंदा है और तुम जिंदा पति के साथ में सती होने आई हो। अब बात फंस गई, चित्रा चुप हो ही गई। अब नारद सोचने लगे मामला कैंसिल हो सकता है, तो बात बना के जवाब दिया सुभद्रा से, देवी ऐसा होगा, इन्हें मालूम होगा कि आज इनका पति मर जाएगा, तो अपने एडवांस में व्यवस्था किए बैठी हुई है। हाँ अब जो इतने वचन सुने, जवाब दिया अच्छा इनका पति आज मारा जाएगा एक कल शाम को, तो इनको मालूम होगा कि इनके पति को मारेगा कौन। और जो इतने वचन सुने कि मारेगा कौन, तो उसी समय जवाब दिया है चित्रा ने, बहना मेरे पति को मारेंगे भगवान कन्हैया, और जो कन्हैया को ना सुनो। सुभद्रा कहने लगी तुम जिज्जी नाई नहीं की हो, खाली बोली बताओ पहले कसम दिलवाए दे, वो तो हमारे भैया है, हम कहेंगे जाकर के वो कैसे मारेंगे तुम्हारे पति को, चलो बेकार की टेंशन लिए बैठी हो। अब उसी समय चित्रा को, चित्रसेन को, नारद को, तीनों लोगों को लेकर के सुभद्रा चली। जवाब दो सब लोग मेरे घर चलो। नारद कहने लगे इन्हें ले जाओ,
हम चले गए तो मामला करा कराया सब कैंसल। ऐसा करो चित्रा को ना ले जाओ, केवल चित्रसेन को ले जाओ। अब सुभद्रा चित्रसेन को लेकर के चली। अब नारद ने चित्रसेन को रुका, इधर आओ, देखो अगर जाओ और तुम्हारा मामला फिट हो जाए, कुछ भी आए, लेकिन मेरा नाम मत लेना। अगर तुमने मेरा नाम ले लिया तो फिर पता नहीं आगे कोई मामला उलझ जाएगा तो सुलझा भी नहीं पाएंगे हम। बोले ठीक है। तो उसी समय भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा चित्रसेन को लेकर के चली, अपने घर आई, चित्रसेन को आंगन में बैठा दिया और अपने आप कहाँ गई? कोप भवन में। कोप भवन पहले बनवाते थे राजा लोग, घर की माताएं रूठे तो कोप भवन में जाकर के लेटे, जिससे पता चल जाता था कि आज वो नाराज है। पहले का नियम था। और आजकल नाराज हो खुश हो तो कोप भवन की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? फेसबुक और व्हाट्सएप जिंदाबाद। जैसा समय वैसे स्टेटस लगाओ, खुश हो तो खुश वाले स्टेटस और दुख में हो तो दुखी वाले स्टेटस। पता लग जाता है भैया कैसे हैं, कौन सी हालत में, गम में है या खुशी में है। यानी हाँ, अब कोप भवन की कोई जरूरत ही नहीं है। सुभद्रा गई, लेट गई कोप भवन में। अर्जुन आए, सुभद्रा को देखा कोप भवन में। क्या बात है सुभद्रा, तुम क्यों दुखी हो? और जो इतना वचन सुने सुभद्रा कहने लगी, जाओ महाराज, क्यों हमें सताने आ गए? भीतर रखते हो तो ऐसे भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। जा महाराज, जान गई तो मुझे कितना मानते हो? बिल्कुल नहीं मानते हो, ऊपर ही ऊपर मानते हो, बस अंदर से प्रत्यक्ष मना